नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो एसएससी जीडी जितने भी अब तक पेपर हो चुके हैं उन सब का रिव्यू है। हमने डेली बेस रिव्यू नहीं कराया है, लेकिन आज हम जितने भी हमारे बच्चे थे, जितने भी हमारे जो बच्चे यहाँ हमारी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, हमसे पढ़ते हैं, उन सब का पेपर हो चुका है। उन सब का मैंने आज रिव्यू लिया है, जिससे आने वाले बच्चों को थोड़ा बहुत फ़ायदा इससे मिल सके। तो ठीक है, ये हमारे पास में देखो ऑलरेडी मिलाकर जितने भी बच्चे हैं इन सबसे मैं 1 बाय 1 करके पूछूंगा और आप इनसे सीख लेकर अपने आने वाले पेपर को सुधार कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, तो मैं शुरू करता हूँ। बताइए सोम जी। मैथ में तो नॉर्मली आ रहा था। मैथ एक नॉर्मल। मिनट रुको। आप ये बताइए सोम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम कुमार है। अच्छा, आपका पेपर कब हुआ था? मेरा 17 की सेकंड शिफ्ट थी। 17 की सेकंड शिफ्ट थी। तो जी। आपका पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा गया। बढ़िया गया। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 68 अटैम्प्ट किए। 68 अटेम्प्ट किए, ठीक है। और एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी मतलब आपने कितने सही किए हैं, मतलब मेरे तुक्का तो नहीं मारा जाता है? नहीं, तुक्का नहीं मारा है। ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, थैंक यू, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और आप मुझे ये बताइए, अगर आपने 68 अटेम्प्ट किए हैं जी तो उसमें 4 टॉपिक आते हैं भाई। जी। ठीक है भाई, हिंदी हिंदी की जगह इंग्लिश आती है, बाकी मैथ आता है, रीजनिंग आती है और जीएस आती है। तो आप मुझे बताइए कि आपको कोई ऐसी ऐसी चीज लगी जो सिलेबस से आपको हटके लगी? थोड़ा हिंदी में आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, वो ही आ रहा है संज्ञा से अभ्यय तक का। अच्छा, संज्ञा से अब तक अभ्य तक, इसका मतलब है जी मेरे दोस्तों, जो सिलेबस होता है ना हिंदी का, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं आती है, ये चीज़ नहीं आती है, ये चीज़ नहीं आती है। तो आपको क्या करना, आने वाले जितने बच्चे हैं, जितना आपने तैयार कर रखा वो तो ठीक ही है, जो चीज़ आपने नहीं कर रखा तो आप उसे एक बार देख सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि क्या पता आपके पेपर में भी वो चीज़ आ जाए जो मेंशन ना की हो सिलेबस में। और आगे मैथ में बताइए। मैथ में दो आ रहे हैं, सीआई से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है भाई, सीआई देखो, सीआई सीआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा, चक्रवृद्धि सीआई, ब्याज। सॉरी, कंपाउंड चक्रवृद्धि स्टडी। ब्याज। ठीक है ठीक है। तो बच्चों, आज मैंने अब तक सीआई की वीडियो डाल दी है, सीआई चैप्टर वाइज डाला है मैंने, एक पार्ट ले आया हूं मैं। अब आज हमारा पार्ट सेकंड आएगा एसआई का, इसके बाद में सीआई होएगा। तो देखो, जितना भी मैं कराऊंगा वो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए बिल्कुल एकदम पर्याप्त होता है। अब देखो, हम पूछते हैं इनसे, नईम भाई से। नईम भाई, आप अपना नाम बताइए। नहीं मैम। ठीक है भाई, आप ये बताइए, आपका पेपर कब हुआ था? 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट। 10 तारीख को हुआ था सेकंड शिफ्ट में, तो काफी दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए? 75। 75 अटेम्प्ट किए भाई ने, 75 अटेम्प्ट किए। 75 बहुत अच्छा, मतलब 80 में से 75 कोई आसान नहीं है। अब आप ये बताइए कि आपने ठीक ठाक किए हैं या फिर तुक्का तो नहीं लगाया? मैंने ठीक ठाक करे। बिल्कुल ठीक ठाक किए हैं, बिल्कुल भाई, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब जो लेवल था एग्जाम का, आप बताइए, मैथ आपको कैसा लगा और फिर रीजनिंग कैसी लगी? मैथ में एक दो सवाल, दो तीन सवाल थे जो थोड़े कैलकुलेटिव थे ना, तो सब इजी थे यार। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा मैं एक रिव्यू देना चाहता हूँ। मेरी जो सीरीज है हमारे इस चैनल पर, डेली बेच कम से कम 2 महीने से मैथ की डेली बेच एक प्रैक्टिस सेट चलता है एसएससी जीडी के लिए। तो आपको उसमें से कुछ मिला नहीं मिला? उसमें से लगभग मैथ के 15-16 क्वेश्चन लगभग उस टाइप के थे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो इन्होंने बोला है कि 15 से 16 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी ऐसी थे, बिल्कुल छपे हुए, बिल्कुल 15 से 16 क्वेश्चन डाटा बदल बदल कर छपे हुए थे। ठीक भाई, धन्यवाद। अब रीजनिंग बताइए, हमारी रीजनिंग की जो क्लास चलती है आसिफ सर द्वारा, उसमें क्या आपको मिला? रीजनिंग में दो तीन क्वेश्चन थे, उस थोड़े सिटिंग अरेंजमेंट के थे, वो थोड़े ज़्यादा टाइम टेकिंग थे ना, तो इजी टू मॉडरेट थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सिटिंग अरेंजमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट में सिर्फ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, अगर लगता है हाँ सवाल थोड़ा भारी है तो छोड़ दीजिए, वरना आप आसानी से बना सकते हैं सारे के सारे सवालों को। तो और उसमें बताइए हिंदी में। हिंदी मतलब मॉडरेट थी। मॉडरेट थी, मतलब आसान आसान नहीं है, इजी नहीं है, मॉडरेट है। ठीक है भाई, आप बताइए। उसके बाद में जीएस में, जीएस कैसी आ रही है, मतलब पढ़ी हुई आ रही है या जीएस आउट ऑफ सिलेबस है? बिल्कुल जीएस लगभग 8-10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एसएससी का एक ही फंडा है कि जो जीएस पर भरोसा करेगा, समझ लो, जो भी जीएस पर भरोसा करेगा उसका कुछ नहीं होने वाला। तो जीएस को तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जीएस को हमें इतना टाइम नहीं देना है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं देना है। ऐसा नहीं समझना है कि भाई जीएस को बिल्कुल छोड़ दो, जीएस को छोड़ना भी नहीं है। बाकी 3 सब्जेक्ट आपका बेड़ा पार कराते हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। अब जीएस देखो, जीएस में आप कितनी पढ़ लो, बिकॉज जीएस का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा है। जितना ये तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे ना, उतने में जीएस का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमें स्टैटिक जीके के रूप में अपनी इतनी तैयारी रखनी है कि हम 20 में से कम 10+ % कर सकें। बाकी सब दोस्तों ने हमारा बिल्कुल ठीक किया है, अब हम बुझ लेते हैं। आप बताइए, आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम मुमताज अली है। वेरी गुड भाई, आप बताइए, आपका पेपर कब हुआ था? सर मेरा 12 की सेकंड शिफ्ट में हुआ था। 12 की सेकंड शिफ्ट में हुआ था। जी। वेरी गुड। आपने कितने अटेम्प्ट किए भाई? सर मैंने 72 अटेम्प्ट किए। 72 बोले तो 72, जी। ठीक है।
आपने एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी कितने की, मतलब कितने क्वेश्चन आपके ठीक होंगे? एक्यूरेसी 85 के समथिंग होगी। 85%, जी। 85% बिल्कुल एक्यूरेसी है, बिल्कुल सारे के सारे बंदे बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे। जी। अब आप बताइए, थोड़ा सा आपको पेपर भारी लगा या फिर जितना पिछले साल का पेपर था उसी का लेवल था? नहीं, पिछले साल में ये है ना, जैसे जैसे पेपर आगे जाता रहता, थोड़ा कैलकुलेटिव होता रहता। हाँ, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एसएससी के अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आपका पेपर थोड़ा भारी भी आएगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा लेवल बताइए, मैथ का लेवल कैसा आया? मैथ का 14 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सभी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी ये बात बताई थी कि लेकिन जैसे मैंने आपकी डेली वेज क्लास ली है, तो मैंने 18 जो है ना बिल्कुल वेरी करेक्ट गुड भाई, क्वेश्चन वेरी करे, गुड, थैंक यू थैंक यू। लेकिन 2 क्वेश्चन मुझसे हो नहीं पाए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं रोकेंगे। अब जी। रीजनिंग में बताइए। रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन तो थोड़ा टफ था, बाकी सब करने लायक आसिफ थे। सर की जो क्लास चलती है डेली बेस, जी, 2 से 2.5 महीने हो जी गए। सर, उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। वेरी गुड और वेरी गुड, उसमें मैं टाइम भी पार्टिसिपेट कर पाया। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी। और आगे बताइए बाकी हिंदी वगैरह जो हमारे राम सिंह सर पढ़ाते हैं। हिंदी तो सर इजी थी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। हिंदी आपको जी। हिंदी इजी लगी, आपको थोड़ी मॉडरेट लगी, कोई जी, दिक्कत हिंदी नहीं है, moderate क्योंकि हर पेपर के अंदर जो ना लेवल अलग अलग होता है। अभी 4 पोर्शन है, 4 पोर्शन में एक ना एक चीज आपको हार्ड लगेगी, बाकी 3 चीज नॉर्मल लगेंगी। तो ऐसा तो होता ही रहता है, किसी पेपर में मैथ भारी, हिंदी हल्की, किसी पेपर में हिंदी भारी, मैथ हल्का, ये चीज होती रहती है, एक ना एक चीज थोड़ी डिफिकल्ट दी जाती है। अब आगे हम पूछते हैं, आप बताइए भाई अपना नाम। हमारा नाम कोमल सैनी है कोमल जी, जी। अब बताइए आपने कितने करे थे भाई? लगभग मैंने 70 करीब। 70 के करीब में गए जी। आपने, मतलब एक्यूरेसी के साथ में कितने किए? लगभग मेरे मानता हूँ मैं 60 प्लस जाऊंगे। 60 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। जी। बिल्कुल मेरे भाई, सिलेक्शन सबका हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आपके 55 क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना, 55 50 प्लस भी है, तो आपको कोई से ना कोई सी पोस्ट तो मिल जाएगी। जो छोटी पोस्ट होती है, किसी ना किसी राज्य के अंदर आपको कोई से ना कोई सी पोस्ट मिल जाएगी, अगर आपके 50 हैं तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। आप बताइए आपको पेपर कैसा लगा? मतलब हिंदी तो मैंने बहुत इजी थी, मतलब एक क्वेश्चन मुझसे नहीं होया तो मैंने वेरी गुड कर भाई लिया। ने हिंदी के अंदर 19 किए, हिंदी के अंदर 19, जी। ठीक है। और आगे बताइए। जी, मैंने जो है मैथ में भी ऐसे करे, मतलब 15 करीब करे थे मैंने। ठीक है भाई, रीजनिंग के मैंने कुल 16 क्वेश्चन करे थे। वेरी गुड भाई, 20 में से 16, बहुत जी। अच्छा, ठीक है। तो मैं जीएस तो मैं मतलब लगभग 18 करीब करे। अच्छा, तुक्का तो नहीं मारा था आपने ज्यादा? लगभग एक आध क्वेश्चन में डाउट था, तो फिर मैंने मार दिया। ठीक है, फिर कोई झूठ दिक्कत बोलूं। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा बहुत लगता भी है, अगर हमें लगता है कि हम ज़्यादा पेपर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें 5 या 8 क्वेश्चन या मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन के अंदर तुक्का खेलना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप तुक्का खेलते हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है, ज़्यादा तुक्का नहीं खेलना है। पहली बार तो कोशिश करनी है। मैंने आपको बताया था, जितने भी हमारे साथी हैं, मैंने वीडियो बनाई थी कि पेपर करने का तरीका क्या होता है। भाई एसएससी जीडी का पेपर करने का तरीका खुद के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो मैथ को पहले कीजिए, रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग को पहले कीजिए, या हिंदी अच्छी है तो मेरे दोस्त हिंदी को पहले कीजिए, जीएस अच्छी है तो जीएस को पहले कीजिए। क्योंकि अगर हमें शुरू में हमारा मन खुश हो जाता है तो हमारा जो मनोबल है वो बढ़ जाता है, और उसके बाद में जहां अगर हम 65 या 70 अटेम्प्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो ना हमारे अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं, और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, जिससे हमेशा एक खुशहाली का संदेश जाता है कि हम इस नौकरी को लेके जाएंगे। हमें कभी भी उस पोर्शन से नहीं मिलना है जो हमारा सबसे वीक है। जैसे मान लिया भाई मैथ आपका सबसे वीक है, और आपने किसी दूसरे बंदे की वीडियो देख ली, भाई सबसे पहले मेरे दोस्त मैथ करना है, सबसे पहले रीजनिंग करनी है, मेरे भाई बिल्कुल नहीं करनी है। हर इंसान की अलग कैपेसिटी होती है, हर इंसान की अलग स्ट्रेटेजी होती है। आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है तो आप उसे कीजिए ना, जो आपकी सबसे अच्छी है। दूसरे के कहने में आके मत करना है, ठीक है भाई। तो किसी की मत सुनिए, आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है आप उसे पहले कीजिए। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। तो सबको बाय कर दो, ठीक है भाई, बाय। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।